तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेम इंडबर के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फाइव वर्सेस हाइड में हाइड फाइव जीत जाता है एंड हाइड हार जाता है और उसके विपरीत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हाँ, जिसने भी सब्सक्राइब का बटन ऑन नहीं किया तो प्लीज़ यार कर लो। मैं सबसे बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि हम तुम सब बेब्लेडर क्लब के लिए तोहफ़ा लाए हैं। और वो तोहफ़ा एक स्टेडियम होता है, टू डेक वाला, जिसके अंदर लगभग 6 प्लेयर एक साथ खेल सकते हैं। तो जिसे देख के सभी बेब्लेडर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बेब्लेडिंग करने के लिए, और जो आएगा है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो उसके बाद वहाँ पे फुबुकी और रंतारो भी आते हैं तो स्टेडियम को देखने के लिए। तो उसके बाद वहाँ पे रंतारो कहता है कि हम तो सिर्फ 3 लोग हैं, हमें 3 की और ज़रूरत है। तो फुबुकी कहता है कि टोकन तुम हमारे साथ खेल सकते हो। और उस साइड वहाँ पे रंजियो को भी चुन लिया जाता है। कियामा, सॉरी, रंजियो नहीं, कियामा को चुन लिया जाता है। तो सडनली वहाँ पे एक जो कि सुओ होता है और वो भी कहता है कि मैं भी इस बैटल में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो उसके बाद सभी प्लेयर तैयार हो जाते हैं बेब्लेड को लॉन्च करने के लिए एंड देन मैच शुरू होने वाला होता है। तो तभी आया कहता है कि मैं तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मेरा अर्कुलिस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो उसके बाद सभी स्टेडियम की ओर चले जाते हैं एंड देन और सभी अपने मन ही मन में स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक सीन में कि जो आएगा है वो भी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो आएगा है जो सुए है वो कहता है कि आज मैं तुम सबको हरा दूंगा। और टोकन भी उधर कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद सभी तो फुबुकी कहता है कि टोकन तुम क्या सोच रहे हो। तभी सभी लॉन्च करते हैं एंड देन जो फुबुकी है वो रंतारो पे हमला करता है एंड देन दोनों बीच काफ़ी ज़्यादा तेज टक्कर होती है। उसके बाद जो टर्बो अक्लिस है, जिसका नाम सुपर जी अक्लिस, वो भी हमला करना स्टार्ट करता है। तो इसके बाद दिखाया जाता है कि जो एक बेब्लेड है वो रिंग आउट फिनिश हो जाता है एंड देन जो रेफरी होता है वो भी कहता है कि ये रिंग आउट फिनिश के साथ हार चुका है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि जो आएगा और टोकन का बेब्लेड आपस में टकरा रहा होता है। और जो टोकन का बेब्लेड होता है वो टकरा के दूसरे डेक पे चला जाता है और वहाँ पे अपने आप को डिफेंस करता है। उसके बाद दिखाया जाता है रंतारो और जो फुबुकी जो बेब्लेड है वो आपस में बहुत तेज़ से टकरार होता है। तब भी हमें दिखाया जाता है कि जो सुओ का बेब्लेड है वो मौका देख के जो फुबुकी की बेब्लेड पर हमला करता है और वो अपने स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है, स्वॉलिंग इन्फर्नो, और फुबुकी पे हमला करता है, जिससे फुबुकी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं एंड देन जो सुओ का बेब्लेड है वो ऊपर की साइड जाने लगता है एंड देन आइगा का बेब्लेड पे हमला करता है। तो आइगा भी अपना सुपर जी शूट यूज़ करता है एंड देन उस पर हमला करता है। शू कह रहा हूँ, सुओ के बेब्लेड पे हमला करता है। तो जो सुओ होता है वो भी अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है, हेल स्लैश, और आइगा के ऊपर हमला करता है। और आइगा जो बेब्लेड है वो उसके साथ काफ़ी तेज टकराता है एंड देन रिंग आउट फिनिश होने से बार बार बच जाता है, बट किसी न किसी तरह बच ही जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो टोकन का बेब्लेड है वो हवा में होता है एंड देन वो स्टेडियम पे लैंड करता है एंड देन और उसके ऊपर से ही आएगा पुलिस आता है एंड देन टोकन के बेब्लेड के ऊपर हमला करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो आइगा का बेब्लेड है वो किसी तरह से रिंग आउट फिनिश हो चुका है। बट उसके बाद दिखाया जाता है कि सिर्फ 2 बेब्लेड बचते हैं, जो कि होते हैं
सुओ का बेब्लेड और टोकन का बेब्लेड। तो दिखाया जाता है कि दोनों में काफ़ी तेज़ तेज़ से टक्कर हो रही होती है। एंड देन तभी जो और दोनों के दोनों लगातार टक्कर पे टक्कर करे जाते हैं। और जहाँ पे बहुत तेज़ी से टक्कर हो रही होती है एंड देन जो ट्राइडेंट होता है टोकन का बेब्लेड, वो अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है एंड देन सुओ पे हमला करता है। तो सुओ भी पीछे नहीं हटता और वो भी अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है। तो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ टक्कर होती है एंड देन जो ट्राइडेंट होता है वो स्क्रू काउंटर का इस्तेमाल करता है और जो सुओ का बेब्लेड होता है वो रिंग आउट तो नहीं कह सकते, लेकिन सर्वाइवल फिनिश के साथ जो ट्राइडेंट है यानी टोकन का बेब्लेड वो जीत जाता है। और उसके बाद जो टोकन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। बट लेकिन जो रंतारो के जो उसके जो दोस्त होते हैं वो खुश नहीं होते हैं। लेकिन जो फुबुकी होता है वो कहता है कि टोकन तुमने बहुत अच्छा किया, तुम भी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हो। एंड देन सभी उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं एंड देन और ये चीज़ ऐसे चलता रहता है। आएगा भी तारीफ़ करता है एंड देन वो कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा प्लान किया, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई तुमने जीतने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सुअर है वो भी कहता है कि मुझे लगता था तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। और उसके बाद दिखाया जाता है जो उसकी जो बहन होती है वो कहती है तुमने आखिरकार तुमने इनको हरा ही दिया। और फुबुकी कहता है कि तुम अब कैप्टन हो इस पूरे बिग क्लब के। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो आपस में बात करने लगते हैं और जो जहाँ पे दूसरी तरफ आएगा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुमको हरा दूंगा टोकन, तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो। और उसके बाद दिखाया जाता है वो खुश तो नहीं होता है, बट जो फुबुकी है वो बुकी सुओ के साथ बात कर रहा होता है। तो तभी दिखाया जाता है कि इनके जो प्रिंसिपल होते हैं वो मैदान में गिर जाते हैं। और वो आपसे जानती हैं किसकी वजह से, वो आएगा की वजह से। आएगा अपना जो लॉन्च की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम गुस्सा भी होता है और कहता है कि वो सुपर जी और क्लिस को वो कैसे हरा सकता है। तो तभी वहाँ पे रंतारो आता है और वो कहता है वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तो आएगा कहता है कि टोकन मुझसे कमज़ोर है, मुझसे वो कभी नहीं जीत सकता क्योंकि उसके जो बॉन्डिंग है मुझसे अच्छा है, इसलिए। तो रंतारो है वो कहता है नहीं, क्या तुम्हें अपनी बॉन्डिंग पे कुछ शक है। तो जो आएगा है वो कहता है कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं हार सकता। तो जो ओकुलिस है वो ओकुलिस कह रहा हूँ, वो जो रंतारो है वो वहाँ से चला जाता है एंड देन दोनों एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर वो सबसे पहले बैटल किए थे। और जो रंतारो है वो कहता है क्या तुम्हें ये जगह याद है जहाँ पे हमने पहली बार बैटल की थी और मैंने तुम्हारे बेब्लेड के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो आपस में दोनों मजाक कर रहे होते हैं और आगे कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हारे बेब्लेड के बस्ट किया था। तो चलो रंतारो कहता है कि चलो हो जाए एक और बैटल। तो आएगा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें फिर से हरा दूंगा। और उसके बाद दिखाया जाता है दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जो फुबुकी एंड रंतारो आ जाते हैं एंड देन वो जो आएगा है वो उनको भी बैटल के लिए कहता है क्या तुम हमारे साथ बैटल करोगे। तो जो फुबुकी और रंतारो है वो भी कहते हैं बैटल, चलो ठीक है, अब 4 वर्सेस 4 का बैटल करते हैं। तो वहीं पे मैं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो फ्री है वो अपनी प्रैक्टिस कर ही रहा होता है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक अनजान बी ब्लेडर यानी फ़ी आता है और जो फ्री है वो उसको देख लेता है। और जो वहाँ पे फ़ाई आता है एंड देन जो फ़ाई है वो कहता है कि मैं तुम्हें बस देख रहा था और तुम क्या मेरे
टैड फिनिक्स के साथ लड़ोगे और ये तुम्हारे बेब्लेड के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो फाइट जो क्या नाम फ्री जो कहता है कि हाँ ठीक है तुम मेरे साथ बैटल कर सकते हो। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों प्लीज़ पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को पूरा ज़रूर दिखाएगा एंड। और दोस्तों सच बताऊं तो एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो।